खुद निकालता था साहब। ठीक है, तो पैसा बचपन से देखा था, दुकान पे सुबह से शाम तक बैठा रहता था, लाख रुपए कैसे आते वो पता था, जेब के अंदर लाख लाख रुपए का ट्रांजैक्शन लेके जाते भी थे। ऑनलाइन तो अब चला है, 2010 के टाइम पे कौन सा ऑनलाइन चलता था साहब। 17 से 18 साल के अंदर बिजनेस कर रहे थे, मावा प्लांट वगैरह, कम से कम 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था। और जब दिवाली आती थी एक दिन का गल्ला 5-5 लाख का होता था। शुरू से दिमाग में यह था भाई साहब बिजनेस, इस धंधे के अंदर पैसा है, क्योंकि बिजनेस नहीं समझते थे, धंधा और दुकान समझते थे। तो वहां से एक सपना बना कि यार बड़ा बनना है। तो मैंने पूछा कि बड़ा बनना है, तो पापा ने कहा कि बेटा पहले पढ़ाई कर, फिर उसके बाद मैं धंधा दूंगा। बढ़िया पढ़ाई कर, जब मन लगा के पढ़ाई कर। तो मैंने सोच बनाई कि चलो ठीक है, पढ़ाई में भी बड़ा सोचते हैं, क्योंकि पैसा शुरू से घुस चुका था दिमाग में। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर की तैयारी करने के लिए निकल गए साहब। ठीक है, 10th टॉपर क्या टॉप किया, 10th टॉपर करने के बाद में 12th टॉप किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, आप में से कितने हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं प्रणब मुखर्जी? कितने लोग जानते हैं, इतिहास में पढ़ा है राष्ट्रपतियों का शासनकाल और उनका नाम आता है? बाकी पढ़े लिखों को तो डूब के मर जाना चाहिए, आपको यही पता नहीं। अभी ज्यादा पुराने भी नहीं है, 2016 में रह के गए साहब। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो एक्सपायर हो गए, अभी तो छोटे से थे, थोड़े गंजे से थे, क्योंकि फेस टू फेस मिल के आए। मैं 2016 में राष्ट्रपति अवार्डेड हूं उनके माध्यम से, एजुकेशन के फील्ड में राष्ट्रपति अवार्डेड। बहुत सारे लोग समझे ही नहीं होंगे, हमारे हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है राष्ट्रपति अवार्ड, क्योंकि सबसे प्रथम नागरिक कौन है हमारा? राष्ट्रपति। उनके द्वारा जो सम्मानित दिया जाता है वो राष्ट्रपति अवार्ड है। ठीक है, एजुकेशन के मामले में पीछे नहीं थे साहब। 2 भाई है, छोटे वाला भाई अभी भी डॉक्टरी कर रहा है, जयपुर एसएमएस में जाके देख लीजिए। हमारा भी सिलेक्शन हो गया था साहब, बढ़िया जिंदगी चलने लगी थी, अच्छा धंधा पानी चल रहा था। लेकिन 2020 के अंदर एक ऐसा क्राइसिस आता है, 6 महीने जिंदगी के ऐसे निकलते हैं जहां 20-20 लाख 5-5 लाख रुपए देखने को मिलते थे। और जहां मेरे पापा ने पैसे हाथ जो उठाए थे देने के लिए उठाए थे, 6 महीने के अंदर ऐसा रुत बदला दोस्त कि वो हाथ अब पैसे मांगने के लिए उठने लगे। और 6 महीने के अंदर अंदर 40 से 45 लाख रुपए का कर्जा हो गया, पढ़ाई के खर्चों के लाले पड़ गए। दिमाग के अंदर एक चीज घर कर गई कि भाई साहब ये पैसा बहुत कमीनी चीज है, जिसके पास है उसको पता है पैसे की पावर क्या है। और हम रोने लग जाते हैं, अरे साहब दाल रोटी चल रही है, बढ़िया है। अरे जिस दिन दाल लेने जाओगे तब भी तो पैसा चाहिए। अरे साहब हमारे तो घर में हो जाती खेत में, अरे खेत में बीज लेने जाओगे तब भी तो पैसा चाहिए। क्या बिना पैसों के खेती कर लोगे? बिना पैसों के आप लोग सांस तक नहीं ले सकते साहब। और बातें तो बात की बात है, भगवान की दया से सब है। अरे उसकी दया के लिए भी पैसा चाहिए। अगर आपने सोच लिया महाकुंभ जाके दर्शन करके आने, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप कुंभ जाके दर्शन करके आ जाओगे? आपके बहुत सारे के सपने होंगे केदारनाथ जाना है, महादेव जी के दर्शन करके आने, 4 धाम की यात्रा करके आनी है, जेब में पैसा नहीं तो कितने लोग 4 धाम की यात्रा करके आ जाएंगे? मंदिर देख लो, स्कूल देख लो, गांव देख लो, खेती देख लो, हर जगह पैसा चाहिए। और जिस आदमी को ऐसा लगता है ना कि पैसा कुछ नहीं है, भाई साहब वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। इतना कुछ होने के बाद में कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि फीस भरने का पैसा नहीं था सर। और उस दिन समझ में आया उन लोगों की औकात, साला जो पीछे पीछे घूमते थे पैसों की वजह से। और गुरुजी एक चीज बोली थी जो मुझे अच्छे से याद है और मैंने जिंदगी में अनुभव की है, और वो चीज मेरे पापा ने भी सिखाई है कि गुड़ में जब तक मिठास है सब मक्खियां भिन भिन आती है, और जिस दिन मिठास चली जाती है वही मक्खियां उस गुड़ से दूर चली जाती है। ये जिंदगी है सब। और इस जिंदगी को अच्छे से समझ चुके थे, वो क्राइसिस मैंने देखी थी। जब ये बिजनेस प्लान गुरुजी मेरे सामने दिखाने आए थे, मैं यहाँ पे गुरुजी बेटे कोई हमारी दोस्ती न रिश्तेदारी कुछ भी नहीं थी, बस अनजान थे। इन्होंने रास्ता पूछा था, मेरे को कॉलेज तक जाना था, सर ने लिफ्ट दे दी, उसी बीच में जान पहचान हो गई। 15 मिनट की जान पहचान हो गई। 16वें मिनट सर से मैंने पूछा क्या काम है, कैसे है? सर ने बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर दिया। 16 मिनट के बाद में 45 मिनट, 1 घंटा 1 मिनट, मुझे आज भी याद है। मेरा 12 बजे कॉलेज छूटा था, 1:03-4-5 के समथिंग मैंने पूरा बिजनेस प्लान देख लिया था। और उसके बाद में सवाल यह था कि बिजनेस करना है या नहीं करना। आप लोगों ने ये बिजनेस प्लान देख चुका है, समथिंग 2 घंटे से आप यहाँ पे बैठे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बिजनेस करना या नहीं करना। ये 2 चीजें आपके दिमाग के अंदर चलेगी। जिन्होंने बिजनेस कर रखा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, दिल लगा के आगे काम करना है। लेकिन जिन्होंने अभी तक फोरम नहीं भरा, या फिर जिनका विचार है कि फोरम भरे या नहीं भरे, दोस्त मेरे सामने अनजान व्यक्ति बैठा हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 मिनट की किसी से जान पहचान है, आप 30,000 रुपए निकाल के कितने व्यक्ति दे देंगे? हाथ खड़ा कीजिए, कितने दे देंगे? कोई नहीं देगा ना?
मैं भी देने वाला नहीं था, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई, गुर्जर जाति के मोटी बुद्धि के साथ कुछ भी समझ में नहीं आया। एक चीज समझ में आई थी, शायद आपका सॉफ्टवेयर छोटा हो लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर बड़ा था, क्योंकि शुरू से धंधा किया था। एक छोटी सी साइकिल, छोटी सी चरी सी और एक गाय भैंस से शुरुआत करके 30 से 40 गाय भैंस घर के अंदर देखी थी और धंधा लाखों रुपए का देखा था, गाड़ी घोड़ा सब देखा था और उनको जाते हुए भी देखा था। मैंने एक चीज तो समझ में आई थी, मैंने सर से भी पूछा है बिजनेस था, मैंने सर से पूछा सर ये धंधा है क्या? सर ने कहा कि ये बिजनेस है। मैंने कहा धंधा बिजनेस, हाँ वही धंधा है, लेकिन ये बिजनेस जो है ना वो धंधे का भी बाप है। मैंने कहा धंधे का भी बाप है कि हाँ, और डायरेक्ट सेलिंग तो महाबाप है, परदादा है साहब। मैंने कहा कैसे सर? तो सर जब वो समझा रहे थे ट्रेडिशनल मार्केट वाला और डायरेक्ट सेलिंग वाला, मेरे दिमाग में फिट बैठ गई। मैंने कहा मेरे पापा का धंधा फेल हुआ क्योंकि वो ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस कर रहे थे और ये डायरेक्ट सेलिंग है और इसके अंदर मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना सोचे समझे अगले 32वें मिनट, 30 मिनट हमारा डिस्कशन चला, अगले 32वें मिनट 29,751 रुपए मैंने ऑनलाइन सर के ट्रांजैक्शन कर दिए, वहीं बैठे बैठे बिल बैठे। 15 मिनट की जान पहचान। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी मैंने देखी थी, दो चीजें दिमाग में चल रही थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है? अगर आप में से कोई व्यक्ति बेटा बेटा यहाँ पे 27,951 रुपए, सॉरी अब तो ऑफर है यार, आज कितने का है सर? वो वाला वीआईपी वाला आज कितने का है ऑफर में? 27,000 वाला। अच्छा, मतलब उसमें समथिंग 2,000 का प्रोडक्ट फ्री है और 27,000 29,000 का जो काम है वो आप लोगों को मात्र मिल रहा है, बता दो 20,000 रुपए का। 7,000 से 9,000 रुपए का प्रॉफिट वो और 1,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, कम से कम 10,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। अगर मैं आपसे पूछना हो, आप इस सीट से नहीं हिले और यही बैठे बैठे अगर आपने 20,000 रुपए किसी से भी मंगवा के दे दिया, ये तो बात है ही, मैं तो मानता ही नहीं कि पैसा नहीं होता, सब होता है साहब। वहीं बैठे बैठे 10% के ब्याज में पैसा मंगवाया था। अगर यहां बैठे बैठे आप 20,000 रुपए दे देते हैं, आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा? मैडम पहली बार आया, क्या नाम है आपका? चलो आ सकते हैं आप यहाँ तक, कोई तकलीफ नहीं हो। नहीं यहाँ तक आ सकते। एक सवाल पूछूंगा, संगीता। कहाँ से मैडम? यहाँ शिमला से। पहली बार आए? पहली बार। अगर आप 20,000 रुपए मेरे को दे दे तो क्या हो जाएगा बुरे से बुरा आपके साथ? अरे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 20,000 रुपए ले लूंगा मैं आपसे, कुछ क्या हो जाएगा? नहीं कैसे दे सकते लोग? नहीं मैं तो लूंगा, नहीं मैं तो लूंगा। चलिए ठीक है, जो तालियां होनी चाहिए। जैसे मैडम डर रहे हैं वैसे मैं भी डर गया था साहब कि सर 20,000 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन मैंने दो चीजें सोची, आपके साथ बुरे से बुरा ये हो जाएगा कि आपने 20,000 रुपए दिए, आपके 20,000 रुपए गए। हेलो, हाँ, इससे बुरा कुछ हो सकता है? कभी आपने सोचा कि कभी आपने सुना कि कोई आदमी मार्केट में गया था और 20,000 का फोन लेके आ गया और आके वो हार्ट अटैक से मर गया क्योंकि उसका फोन टूट गया? क्या कभी फोन नहीं टूटता? कभी आपने सुना होगा कोई आदमी मार्केट में गया, 20,000 रुपए की बाइक लेके आया था, लेकिन वो पुलिस वालों ने पकड़ ली साहब, तो क्या वो मर जाता है घर पे फांसी लगा के? मेरे को 20,000 रुपए, मर जाता है क्या? हाँ, रोने लग जाता, पैसा मैं तो गरीब हो गया, फांसी खाऊंगा, तो 20,000 जाए, कुछ होता है क्या? नहीं होता। कभी आपने सुना किसी ने 10,000 की खरीदारी करी, किसी ने 12,000 की खरीदारी करी और उसके घर में भाई साहब खाना पीना ही बंद हो गया हो तो गरीब हो गया हो? कभी सुना क्या? नहीं सुना। लेकिन आज मैं आपको वो सुना के जा रहा हूं जो आपने कभी नहीं सुना। और उस दिन 27,000 29,000 का प्रोडक्ट खरीदा था और गर्व से कहता हूं पैसा नहीं था, कर्जे में डूबे हुए थे पहले से, और इस बिजनेस को शुरू किया था। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्त, उतना पैसा आज 15 दिन की कमाई है मेरी। उतना पैसा 15 दिन की कमाई है। अगर उस दिन बुरे से बुरा ये होता कि गुरुजी पैसा खा के भग जाते, लेकिन गुरुजी भगे नहीं और अकेले को छोड़ा नहीं, लोगों के सारे डर दूर हुए कि लोग आते नहीं, कम से कम 6,000 परिवार आज साथ में काम कर रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बुरे से बुरा ये हो जाता कि मेरा पैसा चला जाता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं 20,000 रुपए आपको दे दूं, शर्त यही कहीं खर्च नहीं करना, कुछ नहीं करना, कितने रुपए बना सकते हो आप उनका? कुछ बना सकते हो? अगर वो 20,000 रुपए में अकाउंट में भी नहीं डालता, सिर्फ मेरे पास रखता जेब के अंदर, क्या 20,000 1 रुपए भी बनता भैया? कृष्णा जी क्या नाम है आपका? बनता क्या?
नहीं बनता साहब, 1 रुपया भी नहीं बनता। लेकिन वो 20,000 रुपए मैंने बिजनेस पे दिया और बिजनेस के सपोर्ट के माध्यम से न जाने वो 20,000 रुपए मैं कितनी बार निकाल चुका और धन्यवाद करता हूं। और मुझे पता है साहब हमारी कंडीशन मैंने आपको बताया कि कितनी क्राइसिस आ गई थी कि कोई साथ में साथ देने वाला नहीं है। और आज गर्व फील होता है ये कहते हुए कि मैं इस HMP परिवार का, महागुरु जी का, MD मैडम का जितना जितना धन्यवाद करूं उतना उतना कम है। क्योंकि अगर आज ये बिजनेस मेरी जिंदगी में नहीं होता तो जिस तरह से मुझे डॉक्टरी बीच में छोड़नी पड़ी उसी तरह से आज मेरा भाई भी डॉक्टरी नहीं कर पाता। लेकिन धन्यवाद है गुरुजी बार बार इस HMP परिवार को कि आज इस सिस्टम के माध्यम से छोटे भाई को डॉक्टर बना दिया, इस सिस्टम के माध्यम से। और जहां पे मैं आपको कंडीशन बताता हूं, हमारी तरफ लक्ष्मी पूजा करते हैं तो वो जो पूजा करते हैं उसमें नोट भी रखते हैं, इधर भी रखते होंगे, नोट रखते हैं, पैसा रखते हैं, सिक्का रखते हैं, फिर लक्ष्मी पूजन के दिन उसको निकालते उसकी पूजा करते हैं। मैं वो इंसान हूं साहब, लॉकडाउन की बात है, मेरे पापा ने वो पैसे तक निकाल के घर का खर्चा चलाया साहब। लक्ष्मी जी का रखा हुआ पैसा भी निकाल के 500 का नोट और घर का खर्चा चलाया। लेकिन आज कहते हुए खुशी होती है साहब, इस बिजनेस ने इतनी तो पावर दे दी कि आज पापा घर पे बैठे हैं और बेटा कमा के दे रहा है साहब। इतनी पावर इस बिजनेस ने दे दी। मेरी उम्र के छोरे मार्केट में घूम रहे हैं, ये कहने में कुछ नहीं जाता, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और नानियां मर जाती है साहब पैसा कमाने में और गंवाने में कुछ नहीं जाता साहब। कोई आदमी 300 रुपए कमा के लाता है, उससे पूछना सुबह से शाम मेहनत करता है। अरे खुद कमाना आसान है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर 6,000 लोगों में से 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो हर महीने का 40 से 50,000 रुपए साथ में मिलकर कमा रहे हैं इस सिस्टम के माध्यम से। और आप लोगों से एक ही चीज करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अगर है सीने में कलेजा, अगर है सीने में कलेजा और कलेजे के अंदर जिगर और है उस जिगर के अंदर दम, तो मुट्ठी कस के साथ में आइए, क्योंकि एक साथ मिलके करेंगे हम धमाल। और अगर आप साथ में हैं तो आपके घर तक पैसा लाने की जिम्मेदारी और आपके अकाउंट का बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपसे दोस्त। और जिसको यकीन नहीं हो ना, जाने से पहले आधार कार्ड लेके जाना, पास में अदालत है, आपकी जान पहचान नहीं हो, मेरी जान पहचान हो चुकी है, 2-3 वकील है यहाँ पे, उनको बुला लेना, एग्रीमेंट लिखा लेना साहब। 17 बीघा तो रोड के पास जमीन ले ली अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। 100 बीघा का समथिंग अलग है, फ्लैट पड़ा हुआ, प्लाट पड़ा हुआ है उसका, ठीक है। उसकी रजिस्ट्री में आपको उसके एवज में लिखा दूंगा, लिख लेना। अगर आपके घर में पैसा नहीं है, जो सिस्टम कह रहा है ना, ईमानदारी से बिना किसी के बहकावे में आए और बस 10% मेहनत कर लेना। अगर 1 लाख रुपए महीना इनकम साइज अगर आपकी नहीं बढ़े और 2 साल के अंदर अंदर इस स्टेज पे खड़े होके आप नहीं दाढ़ो इस भीमराज की तरह, अगर आप नहीं कमाओ तो सारा मेरे से ले जाना 1-1 रुपया गिन के आप लोग। ये सारा भरोसा है ट्रस्ट का। हेलो, हाँ या ना? क्योंकि जो काम करते हैं वो जानते हैं साहब, जो मेहनत करते हैं वो जानते हैं। इस HMP को बनाया है और इस HMP को खड़ा किया है, आज दिन तक इस HMP ने दिया ही है, किसी का लिया नहीं है। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ और महागुरु जी के शुक्रिया अदा के साथ इस प्रोग्राम, इस इवेंट को यहीं पे क्लोज करते हैं। लेकिन जाने से पहले 2 चीजें बताऊंगा कि भैया बिना नाश्ता लिए रूम से बाहर मत निकलना, सीट में बैठे रहना, तभी आपके पास में नाश्ता पहुंचेगा। दूसरी चीज ये बताऊंगा, थोड़ी देर में एक फोरम आपके पास आने वाला है, अगर मन के अंदर अगर डाउट है तो क्लियर करके जरूर जाना। बाकी अगर आप दिमाग में सवाल लेके चले गए तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार खड़े इस सिस्टम को यहीं पे आज के मीटिंग सेशन को क्लोज करते हैं। जोरदार ताली।